हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये इस क्वेश्चन पेपर में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत बात करें, या आपका आर्टिकल राइटिंग हो गया, या आपके जो मतलब यहाँ पर लेटर आते हैं, और जितने भी आपके प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से जो भी क्वेश्चन है सभी को कंप्लीट देखेंगे। यहां पर आपका बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर से देखिएगा। और इसमें देखिए पूर्णांक जो होता है वह 100 नंबर का होता है, क्योंकि आप जो 12th में है इसमें आपका कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होते हैं। तो यहां पर आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आने वाला है। चलिए देखते हैं। यहां पर आपका देखिए जो आपका पहला जो सेक्शन स्टार्ट होता है वह होता है आपका रीडिंग से, ठीक है। अब रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले आपका 10 नंबर का एक आता है जो पैसेज है ना। तो यहां पर पैसेज रहता है जो कि आपका 10 नंबर का रहता है, यहाँ पर सॉरी 15 नंबर का, ठीक है। और 15 नंबर में आपका यहाँ पर देखिए जो 5 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि मैन इज ए ग्रेजियस एनिमल्स लिविंग इन ए सोसाइटी हिज नेबर्स, और मतलब यहाँ पर ये कुल मिलाकर आपको पहले इसमें जो है इसको पढ़ना होता है, और उसके बाद जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो नीचे यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन होते हैं, एक प्रश्न आपका 3 नंबर का, मैंने बताया ना 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 15 नंबर का आपका ये पैसेज होता है, ठीक है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आप लोग इसको जो है बिल्कुल अंत तक देखिएगा। ये आपका यहाँ पर आपके देखिए ई नंबर तक क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन है कि आपका 15 नंबर का पैसेज आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन में। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है सेक्शन बी राइटिंग। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका आर्टिकल आता है, आर्टिकल आपके देखिए कितने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, क्योंकि 10 नंबर के लिए आता है। तो आपको यहाँ पर यही देखना है कि आर्टिकल जो है आपका ना छूटने पाए, क्योंकि 10 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल लिखने का तरीका क्या है, कैसे करना है, इस पर वीडियो मैंने बना दिया है, और एक वीडियो आपके जल्द ही मिलने वाले, तो इसको आप जरूर से देखिएगा। बाकी यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आता है, जिसमें आपको एनीवन यानी कि क्वेश्चन को आप पढ़िए, कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 to 150, यानी कि आपको 100 से 150 शब्दों में क्या करना है, इसमें आर्टिकल लिखना होता है, एक लिखना होता है। जिसमें आपका एक टॉपिक है इंडिया एज लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इसके बाद ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, यहाँ पर नीड ऑफ द आवर्स, इसके बाद है यहाँ पर माय प्लान्स ऑफ फ्यूचर, ठीक है, यानी कि भविष्य में मेरे जो प्लान है, यानी कि एक प्रकार से योजनाएं हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं, और इन पर आपका आर्टिकल यहाँ पर देखिए आता है, ठीक है। तो ये मतलब आपका देखिए आर्टिकल कई प्रकार से आता है, ये जरूरी नहीं कि आपका जो 3 टॉपिक दिए गए हैं यही आ जाएंगे, लेकिन हाँ ये इस प्रकार से आते हैं 3 टॉपिक, और इसमें से आपको एक को करना होता है एनीवन। तो ये 10 नंबर का आता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसी में आता है, सेक्शन जो बी है राइटिंग सेक्शन में ही। तो इसमें आपका आता है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर। यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है एडिटर लेटर लिखना होता है, ठीक है। इसमें एडिटर लेटर आता है, एक आपका जो है कंप्लेंट्स लेटर आता है, जिसमें आपका यहाँ पर नीचे की तरफ अथवा में दिया गया है, ठीक है। अथवा में आपका यानी कि यहाँ पर लगा है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें अगर आप चाहें तो ऊपर वाला कर सकते हैं, और अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना तो आप नीचे वाले को भी कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर कंप्लेंट्स लेटर है ना। तो ये आपका दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको यहाँ पर इसी प्रकार से तैयार करना है। और मैं एडिटर लेटर और कंप्लेंट्स लेटर पर ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना चुका हूं, तो इन पर आपको देख लेना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है नेक्स्ट सेक्शन सी, जो कि ग्रामर है। ग्रामर में देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। अब जो न्यू पैटर्न का मतलब यही है जिसमें मतलब यहाँ पर आपका जो पैटर्न है वह थोड़ा चेंज हुआ है, जिसमें आपका यहाँ पर जो एंटोनियम साइनोनियम्स आते हैं ना, उसमें आपका अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने लगा। जैसे यहां पर आपका कह रहा है कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि किसी देश में शासन की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं। यानी एक शब्द में आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस प्रकार से आता है कि किसी देश में जो है जो शासन की अनुपस्थिति होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अनार्ची, यानी कि अराजकता बोलते हैं। तो इस प्रकार सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नहीं, आपका यहाँ पर 10 नंबर का ये ग्रामर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, जो कि आपका सेक्शन सी होता है ग्रामर पोर्शन से, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं। जैसे बी नंबर आपका आइडियम्स फ्रेजेस, जिसे आप मुहावरे बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका साइनोनिम्स आता है, तो साइनोनिम्स हो गया। मेगर्स का क्या होता है, इसके बाद है आपका वन शुड बी ऑन ड्यूटी, यानी कि आपको इसमें जो है वाक्य को शुद्ध करना होता है। इसके बाद यहाँ पर एंटोनियम्स है, जैसे आपका बारन हो गया। बारन का क्या होता है, ये बंजर होता है, यानी कि फर्टाइल इसका हो जाता है। तो आपका 1 नंबर इस प्रकार से यहाँ पर फर्टाइल हो जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका देखिए क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट चेंज करना होता है। जैसे कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको 2 में से
यहाँ पर वन ऑफ द वन, यानी एक को करना है ना, दो दिए हैं, दो में से एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। इसी प्रकार से बी नंबर है तो कह रहा है कि यहाँ पर आपको डायरेक्टेड यानी कि सामने जो लिखा है उसको चेंज करना है, जैसे आपको एनीवन करना है, यहाँ पर एनीवन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो दिए रहते हैं एक ही करना होता है, तो आपको इसको जो है कंप्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। इसके बाद डू इट लीव इट, इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। सी नंबर आपका यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देना है, और एक आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आई कैन डू इट, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। इसका डी नंबर आपका स्टार्ट होता है। डी नंबर में देखिए क्या है, तो कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इनको आपको सही करना है किसी एक को इनमें से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपका आता है तो इसको आपको यूज करके जो है एक वाक्य बना देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर होमोफोन से, ठीक है, ये इस प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन जो आता है, ट्रांसलेशन में समझिए कह रहा है यहाँ पर आपको हिंदी से जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना होता है। 5 नंबर का टॉपिक ये है, यह भी काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आएगा। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, इस प्रकार से ये पैसेज दिया गया है। तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा आपको जल्द ही कि आपको इसको कैसे जो है ट्रांसलेट करना होता है, बहुत ही आसान होता है ना। यहाँ पर आपको मनली मीनिंग थोड़ा सा आने चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है सेक्शन डी जो कि लिटरेचर है, यानी कि आपकी बुक से प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री में। देखिए इतने जो आपका यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को आपको मैं जो है एक सोल्यूशन दूंगा, जिसमें से आपको पूरे क्वेश्चन तैयार करने, बस आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपका देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन पहले आता है, जिसमें आपको यहाँ पर जो है 7वें के अंतर्गत यहाँ पर कह रहा है कि 40 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। तो पहला आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा बी नंबर, दोनों में अथवा यानी कि आर लगा, ठीक है। तो दो में से एक आपको यहाँ पर कर देना है और दो में से एक आपको यहाँ पर कर देना है। तो ये आपका 8 नंबर का रहेगा, 2 क्वेश्चन करने। इसके बाद यहाँ पर आपका देखिए इस प्रकार से जो है 7 नंबर का भी एक क्वेश्चन आता है, जो कि आपका प्रश्न संख्या 8 है। इसमें आपका 7 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें ए बी 2 क्वेश्चन है, दो में से कह रहा है एनीवन, यानी कि आपको एक करना है, 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। और यह क्वेश्चन आपका 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, यानी कि आपको पोएट्री में जो है इसको पढ़ना, मैंने बताया था कि पोएट्री का जो स्टैंजा हुआ कैसे आपको सॉल्व करना है ना। तो इसको आपको पढ़ना है और इसके नीचे आपके 3 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 6 नंबर का ये टॉपिक है। तो आपका ए नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और इसी प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो इनको आपको उस पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। और यहाँ पर आपका जो है 4 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया आता है। तो सेंट्रल आइडिया में कीपिंग क्वाइट हो गया, एथिक्स ऑफ ब्यूटी हो गया, एंड जेनिफर टाइगर्स यहाँ पर ये दिया गया है। इस प्रकार से 3 टॉपिक है, जिसमें से आपका कीपिंग क्वाइट और माई मदर एट 66, ठीक है, जो पहला चैप्टर है, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो 4 नंबर आपका यहाँ पर जो है क्लियर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक यहाँ पर आता है, आपको 40 शब्दों में इसका आंसर देना। आपका यहाँ पर 8 नंबर का टॉपिक जो है आपका सप्लीमेंट्री से। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए ए नंबर दिया गया है, जिसमें आपका अथवा यहाँ पर है, ठीक है। अथवा एक आपका क्वेश्चन ये होगा और एक आपका नीचे वाला। इसी प्रकार से बी नंबर क्वेश्चन ये है और इसके नीचे आपका अथवा यहाँ पर ये दिया गया है। तो इनमें से 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको 2 करने हैं, जिसमें से आपका 8 नंबर ये मिलेगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन। इसके बाद आपका लास्ट यहां से स्टार्ट होता है, लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका सप्लीमेंट्री से लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो कि 80 शब्दों में देना 7 नंबर का होता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका ए और बी है ना, ए और बी 2 क्वेश्चन है। तो आपको एक करना है, जो कि आपका 7 नंबर का यहाँ पर क्लियर कराएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर जो है आने वाला बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इसको जो है कवर करके जाना है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। और ठीक है, देखिए न्यू कोर्स यानी कि आपका नया पैटर्न के आधार पर यह क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग इसको बिल्कुल अंत तक जरूर से सॉल्व करिएगा, है और बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल अपना सब्सक्राइब भी कर लेना।